देखिए, अभी अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार बना। देखिए आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत भड़के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल गई। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन न करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एनसीपी शरद पवार के नेता ऐसे बयान देते हैं, जैसे जितेंद्र आव्हाड बोलते हैं कि औरंगजेब नहीं रहता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहते थे। ऐसे बयानों से एक्चुअली जो लोग संगठित गुनहगारी में हैं वो लोग हिंसाचार के लिए प्रवृत्त होते हैं। और नागपुर में वही हुआ। एक लोकशाही में आंदोलन होने के बाद में आज तक देखा नहीं गया कि कोई समाज, कोई गुट पथराव करेगा, लेकिन नागपुर में 2 घंटे के अंदर पथराव किया गया, अग्निशमन की गाड़ी फोड़ी गई, आग लगाई गई। इतना ही नहीं तो आग बुझाने के लिए आने वाले फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया। ये संगठित गुनहगारी जो है, ये संगठित समाज कंटक जो है, वो ये चीज जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे कि देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार पूरे गुनहगारी के ऊपर अंकुश लगा रही है। पूरे वर्ली मटके के धंधे हो, रेती के धंधे हो, गुटखे के धंधे हो, गौवंश हत्या हो, उसके ऊपर जब लगाम कसी गई है तो ये संगठित गुनहगारी निर्माण होती है और उन्होंने इस मौके का फायदा लिया है। मैं सभी जनता को, नागपुर की जनता को, राज्य की जनता को यही अपील करता हूं कि ऐसी चीजें जानबूझ के देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार को बदनाम करने की विरोधक की मंशा है, कुछ लोगों की मंशा है, तो इससे सावध रहिए। कोई अफवाह के ऊपर भरोसा मत रखिए। देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार अच्छी तरह से इस गुनहगारों का बंदोबस्त करेगी। अच्छी तरह से वो जो संगठित होकर गुनाह करते हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी। और सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि समाज में वितुष्ट निर्माण न हो, उसके लिए शांतता बनाई रखें।